दिन बाद से स्टार्ट होती है, कुछ साल नहीं कुछ दिनों बाद से, बट इनके मैरिड की बहुत अच्छी खासी दिन बीत गई होती है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो कुछ देख रहा होता है इंटरनेट पे। जाओ जिसो आकर बैठता है तो वैन उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, हाँ आजो ये देखो, ये कैसा है, हम यहाँ पे चले। तो वानी मन में मुझे कहीं नहीं ले गए। एंड ये कहते ही वो उदास हो जाता है। जो जाओ होता है वो कहता है, तुम्हें सच्ची में पहाड़ी इलाके में जाना है, चढ़ने में कितना मुश्किल होता है। जो अपना वन होता है वो उठते हुए कहता है, इसमें ही तो मज़ा है, चलने में, दौड़ने में, भागने में। यही तो एक असली किक है जासू। जो जासूस होता है ना वो हमें सर हिलाता है एंड उठता है और कहता है कहीं और प्लेन सी जगह। जो वैन होता है वो कहता है नहीं, हाइकिंग भी करेंगे, मज़ा आएगा, पहाड़ी चढ़ेंगे, बस नज़ारा देखेंगे। जो जासूस होता है वो वैन की तरफ ही देख रहा होता है एंड कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। जुबान होता है उसे हक करते हुए कहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड जैसे ना वो उस पर लटक गया हो, वो बहुत ज़्यादा लटक गया था उस पर। जब अपना जावसू होता है वो स्माइल करता है एंड वैन को फिर अलग करता है। जो वैन होता है वो कहता है, क्या हुआ जावसू, कुछ हुआ है क्या। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे काम पर जाना है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिला देता है एंड जो जाओ जैसे होता है वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है। हैनिंग आज नहीं था, वो काम के थ्रू बाहर गया है तो वो खुद ही जा रहा होता है। अभी हमें अपने जाओजिंग को दिखाया जाता है जो अपने वर्क साइड एरिया में था। वैन केसिंग को शादी की छुट्टी दी है अपने जाओजिंग ने। लाइक छुट्टी तो वैन देता है पर जाओजिंग ने कहा है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, तुम्हारी शादी हुई है तो तुम एंजॉय करो। एंड जाओजिंग वही कर रहा होता है, सारी चीज़ें हैंडल। एंड वो जिस जगह पर आया था वो शादी वाली ही जगह थी। तभी वहाँ पर जिन आते हुए कहता है, इन्हें टेंडर तुम्हें दिया है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, यहाँ पर भी कोई तुम्हारा दोस्त है। जो जिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, ये सिर्फ बोलने के लिए है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, बोलने के लिए है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो जिन होता है वो उसके पीछे जाते हुए कहता है, जाओजिंग तुम्हें हुआ क्या है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम आज फ्री कैसे हो। हैरिंग काम के थ्रू बाहर गया है ना। जो जिन होता है वो कहता है, हाँ वो गया है। तो जाओजिंग बोलता है, तभी तो तुम उसके साथ नहीं हो। जिन बोलता है, मुझे और भी काम होते हैं। जाओजिंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी काम होता है, तुम तो हमेशा हैनिंग के साथ ही घूमते रहते हो। जो जिन होता है वो कहता है, तुम हमेशा मेरा पीछा करते हो। जाओजिंग बोलता है, मेरी किस्मत, मैं जहाँ पे भी जाऊँ तुम दोनों साथ में ही दिखते हो मुझे। जो जिन होता है वो कहता है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जाओजिंग कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त, फ्रेंड विद बेनिफिट। हैनिंग तुम्हारा फ्रेंड विद बेनिफिट है ना। जो जिन होता है वो कहता है, फालतू की बातें मत करो, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते, वो तुम जैसा नहीं है जो सब पर लाइन मारता रहे। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, "हाँ, सही कहा, वो मेरे जैसा नहीं है जो सब पर लाइन मारता रहे, वो बहुत अलग है। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जिनको समझ नहीं आता कि जाओजिंग को हुआ क्या है, बट वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो शादी अटेंड करने आया है, किसी का पीछा करने नहीं। जो जाओजिंग होता है वो पूरा काम अच्छे से कर रहा होता है। एक लड़का जाओजिंग को ना थोड़ा सा देख रहा होता है, जाओजिंग ये नोटिस किया होता है। एंड थोड़ी देर बाद वो बैठा था तो जो अपना जिन होता है वो भी आसपास ही बैठा था। जो अपना जिन था उसकी नज़र जाओजिंग पे पड़ती है, फिर वो अपनी नज़रें हटा लेता है क्योंकि रैंडमली नज़र पड़ती ही है। जो अपना जाओजिंग होता है फिर एक गहरी सांस लेता है। वो जो लड़का उसको काफ़ी समय से देख रहा था वो उसके पास जाते हुए कहता है, तो मुझे उस समय से देख रहे थे। वो जो लड़का होता है वो कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। जो अपना जावजिंग होता है वो कहता है, ओ तो क्या खूबसूरत है मेरा। वो लड़का बोलता है, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारा सब कुछ। जो अपना जावजिंग होता है उसके क्लोज होते हुए कहता है, मेरा सब कुछ तुमने देखा ही कहाँ है अभी तक। एंड ये कहते ही वो स्माइल कर रहा होता है। जो जिन होता है वो ये देखता है एंड एक अजीब सा फेस बनाता है कि ये लड़का सबके साथ फ्लर्ट करता है। ये वही वाला फेस था। फिर उठ कर जाता है, जिसकी शादी थी उसे बाय बोलकर वो जाने लगता है। वो लड़का कहता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। जिन बोलता है, मुझे काम है। जो वो लड़का होता है वो हाँ में सिर हिला देता है एंड जिन वहाँ से जाने लगता है। जो जावजिंग होता है वो जैसे ही देखता है कि जिन वहाँ से चला गया है तो वो उस लड़के से दूर हो जाता है। वो लड़का कहता है, क्या हुआ, तुम अगर फ्री हो तो हम बाहर चल सकते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ हम दोनों हों। जावजिंग बोलता है, नहीं अभी मुझे बहुत काम है।
एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उस लड़के को समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, मतलब वो उसके पास आया एंड बिना कुछ बोले और चला गया। अभी ना हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठा हुआ था एंड कुछ चीज़ें ना देख रहा होता है। और वो जैसे ही चीज़ों को देखता है वो कहता है हाँ मिल गया। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है और अपने कार में बैठ जाता है और कहीं जाने लगता है। वो काफ़ी लंबा सफ़र करके एक जगह गया होता है एंड एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है ये लॉकेट मिलेगा। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो एक लॉकेट देता है जो एक थोड़ा सा हनी टाइप का लॉकेट है, जिससे आप किसी को गले से पकड़ सकते हो। आपने वीडियो में देखा होगा दिल शेप का ही होता है, लाइक उसमें दो दिल होते हैं, पर अगर आप इसके नीचे वाले पॉइंट को खींचोगे ना तो वो टाइट होता जाएगा। और जाओ जिसु वही लॉकेट लेने आया था एंड वो उस लॉकेट को देखकर स्माइल कर रहा होता है। वो बड़ा सा होता है एंड वो उसे एक बहुत अच्छे से बॉक्स में प्रिपेयर करवाता है एंड उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी। वो फिर ना आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी जो टायर थी वो पंचर हो जाती है। जाओ जिसु बाहर निकलते हुए कहता है सिट यार, अभी ही होना था। एंड ये कहते ही उस टायर को हल्का सा मारता है। फिर बाद में डिक्की से अपना सामान निकालने लगता है टायर चेंज करने के लिए। वो टायर चेंज कर रहा होता है एंड तभी वो देखता है कि रोड के उस तरफ कोई है जो जंप करने वाला है नीचे एंड यहाँ पर पत्थरें हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर जंप करेगा तो वो मर सकता है। जाओ जिसू फटाफट भाग के जाते हुए कहता है हे तुम पागल हो क्या। वो लड़का जंप करने वाला था पर जाओ जिसू उससे बचा लेता है। जाओ जिसू ने इसे ग्रैब कर लिया होता है। वो लड़का कहता है क्यों बचाया मुझे। जाओ बोलता है पागल हो गए हो क्या, हाँ इतने यंग हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो। अभी जो वो लड़का था ना बहुत यंग था, वह इनके एज का। जो वो लड़का होता है वो कहता है क्या मतलब जीने का, मैं जिससे प्यार करता था वो कब का छोड़ कर चला गया मुझे, क्या मतलब है जीने का, कुछ मतलब नहीं है, मुझे मरने दो। एंड ये कहते ही वो मरने की ही कोशिश कर रहा था पर जाओ उसे बचा रहा होता है। पीछे से लड़की आती है जो कहती है यस यस यस। एंड ये कहते ही उस लड़के को पकड़ते हुए बोलती है ये क्या कर रहे थे तुम, पागल हो गए हो क्या। जो वो लड़का होता है वो कहता है छोड़ दो दीदी, मुझे जाने दो, उसके बिना नहीं रह सकता। पर उसकी बहन उसको बहुत शांत करवा रही थी एंड वो लड़का बहुत रो रहा होता है। वो रोते रोते ना बेहोश हो जाता है। वो जो लड़की होती है वो साहु जिसू को देखते हुए कहती है शुक्रिया, मैंने देखा कि तुम मेरे भाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साहु बोलता है क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ है क्या। जो वो लड़की होती है वो नाम में सर हिलाते हुए कहती है नहीं, ये इसका साथी मर गया है, इसका पति ने अपनी जान ले ली। जो ज़्यादा होता है वो देखने लगता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है हाँ मेरे भाई को लड़के पसंद हैं, उसने एक लड़के से शादी की थी जो उसके एज से बड़ा था, उसकी एज हो गई और वो मर गया और ये उसके यादों में जी रहा है। ये हमेशा मरने की कोशिश करता है, समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे बचाऊं। सॉरी, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए। जो जाजसो होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, आप आप इन्हें कैसे ले जाएंगे, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वो जो लड़की होती है वो कहती है बहुत बहुत शुक्रिया। जो जाजसो होता है वो नाम में सिर हिलाता है एंड उस लड़के को कार में अच्छे से बैठाता है। वो बार बार उस लड़की को ही देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास थी एंड उसके भाई को भी जाव देख रहा होता है। फिर बाद में जाओ जिसू उसके भाई को उसके घर तक छोड़ कर आता है एंड उस लड़की को भी बाय कहता है। वो लड़कियाँ बहुत जो लड़की थी उसे बहुत शुक्रिया कह रही होती है। जाओ बोलता है इसका ख्याल रखना। जो वो लड़की होती है वो हमें से रिलाती है। जाओ जिसू कार में जाकर बैठ जाता है एंड वो घर की तरफ जा रहा होता है। जाओ जिसू घर आता है एंड वो लेट जाता है क्योंकि वैन नहीं था। वैन बाद में घर आता है और कहता है हे माफ़ करना, मैं कहीं जाना तो नहीं चाहता था बट जाओजिन को अर्जेंटली मेरी ज़रूरत पड़ गई थी। जो वैन होता है वो जैसे ये कहता है जाओ बोलता है जाओजिन को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं पड़ रही तुम्हारी। जो अपना वैन होता है वो कहता है आजो वो काम मेरा है ना, इसलिए ज़रूरत तो पड़ेगी ही, उसका काम छोड़ना है। एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेता है। जो जाजसो होता है वो स्माइल करता है एंड उसे ऐसे ही पकड़ा हुआ था। जो वैन होता है वो कहता है तुम ऑफिस में नहीं थे, गाओचोंग ने बताया, कहाँ गए थे। जा बोलता है काम की वजह से गया था। वैन बोलता है कुछ हुआ है क्या और रास्ते में।
तुम हंस रहे हो पर ये हंसी असली नहीं। ऐसा लग रहा है कि तांतावान मेरे सामने हंस रहा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें तांतावान को ज़्यादा ही पसंद नहीं आ गया। जो वैन होता है वो बोलता है अजीबोगरीब इंसान दिमाग में छप जाते हैं। तुम बहुत भोले भंडारी हो, मतलब तुम छपे हुए हो आंसू, बट तांतावान की पर्सनालिटी मेरे दिमाग में छपी हुई है। मैं फ़ई को मैसेज करके पूछता हूँ कि फ़ी क्या वो पगले ठीक तो है ना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अगर तंतावन ने ये मैसेज देख लिया तो। हाँ, तंतावन और फी के बीच में कुछ है क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है कि उनके बीच में कुछ है, मैं तो जस्ट मैसेज करता हूँ। वो उसके साथ जो काम करता है, जो जाजूसू होता है वो हमें से रिलाता है और वैन उसे हक किया हुआ था। जाजूसू कब वैन को हक करते करते सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एंड वैन केजी जो जगा हुआ था उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो बस थोड़ी देर के लिए उससे हक ब्रेक करके पानी पीने गया था क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं था। जाजूसू का ना फेस थोड़ा बहुत अजीब बन रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। वो सपने से उठता है एंड बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगता है। आसपास देखता है तो वैन नहीं था। जाजूसू कहने लगता है लवन लवन। जब वैन होता है वो फटाफट उधर आते हुए कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। एंड ये कहते ही उसके गाल पर हाथ रखता है। जो जाजूसू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और उसे टाइट हक कर लेता है। वैन बोलता है कोई बुरा सपना देखा। जो जाजूसू होता है वो कहता है बहुत बुरा सपना। एंड ये कहते ही वो उसे टाइट हक किया था एंड वैन भी उसे रिटर्न में हक किया हुआ था। अभी ना मैं जाओजिंग को दिखाया जाता है जो काम वाम कर लिया होता है और आज उसने ड्रिंक किया था और वो ओवर ड्रिंक कर लिया होता है इतना कि वो अपने बाइक को भी चला नहीं पा रहा था। इस वजह से वो अपने बाइक को वहीं पर रख कर पैदल ही जाने लगता है। वो इधर उधर घूम रहा था और उसका सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। वो गिरने वाला था तभी कोई पर्सन उसे होल्ड कर लेता है। जाओजिंग देखता है तो ये वही आज वेडिंग वाला पर्सन था। वो जो पर्सन होता है वो कहता है ओह तुम्हें अगर दारू ही पीना था और तुम खुद को संभाल नहीं पाते तो तुम मुझे अपने साथ रख सकते थे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल लेता। जाजिंग स्माइल करते हुए कहता है ओह तुम मुझे संभाल लेते। जो वो लड़का होता है वो कहता है तुम जैसे खूबसूरत लड़कों को कोई क्यों नहीं संभालेगा। जो जाजिंग होता है वो खड़ा होता है और सीधा तक खड़ा हो नहीं पा रहा था, इतना पिया था। वो कहता है सो स्वीट, ऐसे पिकअप लाइन सुने बहुत जवाने हो गए और दिए बेबी। तो अभी मैं चलता हूँ। वो जो लड़का होता है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हे मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। जावजिंग बोलता है नहीं मैं जा सकता हूँ। पर वो लड़का ना जिद कर रहा होता है बट जावजिंग मना कर रहा होता है। जो वो लड़का था वो जावजिंग के थोड़े क्लोज आने लगता है एंड कहता है हम एक अच्छी नाइट स्पेंड कर सकते हैं। जावजिंग बोलता है दूर हो मेरे से। पर वो लड़का दूर नहीं हो रहा था। वो उससे किस करता उससे पहले उसके पंच को ही धर देता है। जो अपना जावजिंग होता है वो देखता है तो वो जिन था। जो जिन होता है वो कहता है कहा ना इसने कि इससे छोड़ दो। जब वो लड़का होता है वो कहता है तेरे क्या है, हाँ तेरे क्या है। जो जिन होता है वो कहता है तेरे क्या है, तू किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और तू मेरे से कह रहा है कि मेरी क्या है। एंड ये कहते ही वो उसे वापस से पंच मारने वाला था पर जावजिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हे उसे क्यों मार रहे हो। जो जिन होता है वो कहता है वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। जावजिंग कहता है तो क्या कर रहा था तो क्या। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है, जिन की नहीं उस लड़के की। पर जिन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहता है यहीं रुको। एंड वो उस लड़के को घूरते हुए कहता है निकलो यहाँ से। वो जो लड़का होता है वो कहता है तुझे क्या तकलीफ़ अगर वो मेरे साथ जाना चाहता है तो। एंड ये कहते ही वो आगे आता है पर जिन उसे मारते हुए कहता है निकल। एंड वो जो लड़का होता है वो वहाँ से निकल जाता है। जो अपना जावजिंग होता है वो कहता है तुझे क्या तकलीफ़ है जिन। जो जिन होता है वो उसके हाथ कस के पकड़ा हुआ था एंड कहता है तुम्हारी क्या तकलीफ़ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जो जाजिम होता है वो कहता है क्या बिहेव कर रहा हूँ मैं, क्या बोलो बोलो। मैंने हर वक्त तुम्हें एक दूसरे के साथ देखा है, हैनिंग और तुम हैनिंग और तुम। जब हैनिंग से प्यार करते हो तो मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो, मुझे तो कभी तुम साथ नहीं रखोगे ना। मेरी किस्मत खराब है जब मैं तेरे से प्यार कर बेटा जिन, पर तुझे मेरे से कभी नहीं होगा क्योंकि तू पहले जाओ से प्यार करता था और अब तू हैनिंग से प्यार करता है। तो मेरे से प्यार कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। जो अपना जिन होता है वो उसे ऐसे ही देख रहा होता है एंड जो जाजिंग होता है वो कहता है तू दूर हट मेरे से। एंड ये कहते हुए उसे धक्का देता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है वो उसे क्या मजा कर रहे हो तुम। जो अपना जाजिंग होता है वो कहता है हाँ
तमाशा है तो क्या, निकल जा यहाँ से, निकल जा। तो जिन होता है वो कहता है निकल रहा हूँ मैं, तेरा सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। वो तेरा यूज़ कर लेता है, इसलिए बस मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, और मैं तेरे से प्यार नहीं करता, इसमें मेरी गलती है। साउजिन कहता है नहीं, तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है ही नहीं, किसी की गलती नहीं होती है, सारी गलती मेरी होती है। मेरा पैदा करने के बाद माँ चली गई, छोड़ दिया मुझे। जब थोड़ा बड़ा हुआ, बाप को पता चला कि गेहूँ मारा मुझे, मेरी गलती थी। के होने पर धर्म ने भी मुझे बाप बता दिया, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। मंदिरों के अंदर जाने नहीं दिया था, मेरी गलती थी, उसमें भी मेरी गलती थी। तू मेरे से प्यार नहीं करता, इसमें भी मेरी गलती है, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं इतने जल्दी मूव ऑन करता हूँ ना जिन, इतने जल्दी तेरे से मैं नहीं कर पा रहा, मेरी गलती है, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, किसी की गलती होती ही नहीं है। जिजन होता है वो उसके आंसू साफ करते हुए कहता है अब रोना बंद कर। जो जाओजिंग होता है वो उसे पुश करते हुए कहता है दूर रह, तू मेरे से प्यार नहीं करता ना। जो जिन होता है वो कहता है प्यार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता। जाओजिंग कहता है हाँ, क्योंकि तू हैनिंग से प्यार करता है। तेरी आंखों में मैंने कभी अपने लिए वो एहसास नहीं देखा, पर जब तू उसे जब भी देखता है उसकी आंखों में वो एहसास रहता है, तेरी आंखों में वो एहसास रहता है, क्योंकि तू हैनिंग से प्यार करता है। हैनिंग से, वो बहुत लकी है यार, पता नहीं तू उसे कैसे मिल गया, या फिर मैं अनलकी कि तू मुझे नहीं मिला। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, जिन उसे रोकता भी नहीं है, क्योंकि रोकने से ये लगेगा ना कि वो प्यार करता है, जबकि वो नहीं करता। बट जाओजिंग की बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि वो हैनिंग से प्यार करता है, वो उसे ऐसे देखता है, वो सिर्फ याद कर रहा होता है। एंड वो समझता है कि हैनिंग के साथ जो बिताया वो पल था वो ब्यूटीफुल तो था, वो दोनों बहुत सारी फीलिंग शेयर करते थे, वो ब्यूटीफुल थिंग तो होता था। वो कार में बस हैनिंग को ही याद कर रहा होता है। अभी ना हमें अपने जाओजिंग को दिखाया जाता है जो घर पहुंच गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वैन को कॉल लगाना चाहता था, बट वो सोच रहा था यार आज ही शादी, मतलब शादी की आज तो नहीं हुई है, हो गए हैं दिन, बट ये अच्छा नहीं होगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा ऐसे परेशान करना। वो बस ऐसे ही सोच रहा था, एंड वो बस हाय मैसेज कर देता है। वैन जो अपने जाओजिसु को ऐसे हक किया हुआ था, जाओजिसु जो हल्का सा सो गया था और वो आराम फील कर रहा था, वैन ने उसे बहुत अच्छे तरीके से कंफर्ट किया था। और अभी जो वैन होता है वो फ़ोन देखता है, और जो अपना जाओजिंग है वो मैसेज डिलीट कर देता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था तो डिलीट किया, और पता नहीं चलता, बट नोटिफिकेशन तो वैन ने देख ही लिया ना। वैन समझ आता है कुछ बात तो है इसलिए वो कॉल करता है। एंड पहले तो अपना जाओजिंग कॉल नहीं उठाता, बट कॉल उठाता है, फिर अपने आप को रोक कर, इमोशनल रोक कर अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। बट वैन समझ जाता है और पूछता है कि तू कहाँ पर है। जाओजिंग बोलता है घर। वैन कहता है मैं आ रहा हूँ। जब ना जाओजिसु होता है वो ये सुनता है एंड वैन की तरफ देखने लगता है। वैन कहता है आजू, अगर मैं जाऊँ तो। जब ना जाओजिसु होता है वो कहता है तुम जा रहे हो। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओजिसु कहता है तुम आज मत जाओ, कल उससे बात कर लेना। वैन कहता है उससे तुम्हारी मेरी ज़रूरत है। जो अपना जाओ होता है वो बोलता है और मुझे मुझे नहीं है। वैन बोलता है आंसू प्लीज़। जो जाओजिसु होता है वो चिल्लाते हुए कहता है हमेशा तुम उसके साथ रहते हो, मेरे से प्यार करते हो या फिर उससे। वैन बोलता है जाओसु तुमसे, जाहिर सी बात है। जाओजिसु कहता है पर लगता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता, उसे ही हक करते हो, उसके साथ ही रहते हो, सारा समय तो उसके साथ ही है, मेरा क्या। जो अपना जाओ होता है वो बहुत लाउड हो गया था। वैन कहता है जाओजिसु तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें इसमें कोई बताने की बात नहीं है, मैं कितना बताऊँ तुम्हें, करता हूँ। जाओ बोलता है तो दिखता क्यों नहीं है। वो वैन कहता है तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है, क्या तुम पागल हो चुके हो। जाओ बोलता है पता है वो जो मैं अपने लिए फील करता था ना तुम्हारी आंखों में, वो जाओजिंग की आंखों में भी फील कर पाता हूँ, तुम्हारे आंखों में उसके लिए वो प्यार फील कर पाता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है देखो जाओ तुम उदास हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमने बुरा सपना देखा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता हूँ,
क्या समझ रखा है मुझे? नहीं करता मैं किसी से भी प्यार, ठीक है? दोस्त है, लगाव है। तुम भी तो हैनिंग से इतना लगाव रखते हो, भाई से भी लगाव रखा था। अरे तुमने तो उसे किस भी कर रखा था क्या? मैंने किस किया है क्या उसे? बोलो। जब अपना जाओ होता है वो कहता है क्या पता किया हो। जो वैन होता है जाओ को थप्पड़ मारते हुए कहता है तमीज़ से जुबान संभाल कर बात करना, मेरी इज्जत मेरे लिए बहुत प्यारी है, फालतू में चढ़ रहे हो। क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मैं कुछ भी सुनूंगा क्या? एंड ये कहते ही वो जाने लगता है क्योंकि गुस्सा आ गया था उससे। ऐसे कैसे कह सकता है वो किसी को भी लेकर, जब उससे पता है कि वैन तो वैसे भी किसी से प्यार नहीं करता था। दिल का दरवाज़ा खोला है सिर्फ और सिर्फ अपने जाओ के लिए, हर किसी के लिए नहीं खुलेगा ना। इवन वो अभी तक एलियास को वापस से नहीं भूल पाया है। वो जाओ से प्यार करता है बट एलियास का प्यार उसके लिए अभी भी है। तो मतलब कैसे सोच सकता है? वो गुस्से में अपने जिन के पास ही चला गया होता है। एंड जाओ जिसो वो थप्पड़ फील कर पा रहा था अभी तक। एंड उसके गाल ऐसे ही अभी भी ऐसे ना झंझना से रहे होते हैं। वैन केसिंग घर चला जाता है अपने जाओजिंग के, और जाओजिंग अभी तक सो नहीं पाया था। वैन उसके पास जाके उसे कंफर्ट करता है। एंड जो जाओजिंग होता है वो सारी बातें बताता है। जो वैन होता है उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। एंड जाओजिंग जब शांत होता है, और वैन ने उसे नींबू पानी भी पिलाया था ताकि उसका नशा उतर सके, वो अपने वैन से बोलता है तुम थोड़े टेंशन में हो, कुछ हुआ है क्या? वैन कहता है नहीं सब ठीक है। जाओजिंग फिर बहुत जोर लगा कर पूछता है और कहता भी है कि मैं तुमसे सारी बातें बताता हूँ और तुम मुझे एक भी बात नहीं बता रहे हो, ये बहुत बुरा है। एंड वैन आज की बात बता देता है। जब अपना जाओजिंग होता है वो कहता है मैंने कहा था ना वो जेलस हो गया होगा, ये मेरी गलती है, मुझे इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था तुमसे। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओसू ऐसा नहीं है, वो मेरी फीलिंग के बारे में जानता है, फिर भी उसने ऐसा कैसे कहा? मैं किसी के लिए बुरी नज़र रखूँगा क्या? हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है वैन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए भाई जैसा भी हूँ। मैं पहले तुम्हें पसंद करता था पर तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो, छोटे भाई मेरे। मैं भी तुम्हारे लिए गलत नीयत नहीं रखता। मैं जाओ जिसू से कहूँगा और सॉरी भी बोलूँगा और तुमसे दूरी बनाऊँगा। वैन कहता है क्यों दूरी बनाओगे? मैंने कभी भी भाई से दूरी बनाने को कहा क्या? हैनिंग से दूरी बनाने को कहा क्या? नहीं कहा ना। तो मैं अपने दोस्तों से दूरी क्यों बनाऊँ? वही वैसे भी मेरे साथ नहीं रहता, लवलेस वैसे भी मेरे साथ नहीं रहता। तुम ही हो मेरे दोस्त जिससे मैं क्लोज हूँ। क्या लिमिट क्रॉस किया मैंने? भाई ने तो एक बार किस भी कर रखा है। जाओ जिसू को गुस्सा हुआ था, रिएक्ट तो नहीं किया था ना, क्योंकि वो पहले की बात थी। वो आज भी अपने दोस्तों को हक करता है। मैं कुछ कहता हूँ क्या? अरे वो लड़का है तो लड़कों से हक नहीं तो लड़कों से करेगा क्या? अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेगा क्या? तो मेरे पे कैसे ब्लेम कर सकता है जब मैं इतना समझ रहा हूँ तो? पहले तो मेरी हर बात सुनता था, हर बात, हर कुत्तों की तरह पीछे घूमता था। पर जब से उसे पता चला है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, नाटक ही देखो महाराज के। जो जाओजिंग होता है वो कहता है ऐसा नहीं होता, जाओजी से भी जेलस हो सकता है, उससे भी हक है, जाओ उससे मनाओ, तुमने उसे थप्पड़ मारा है। जो बहन होता है वो कहता है मारा तो है मैंने। जाओजिंग कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ जाओ। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं मैं खुद जा सकता हूँ, तुम आराम करो। जाओजिंग बोलता है शुक्रिया वैन। एंड मैं जाओजी से सॉरी बोल दूँगा और हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। जो वैन होता है वो कहता है तुमसे दूर नहीं होगा, तुम मेरे दोस्त हो। एंड ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। जाओजिंग स्माइल करता है बहुत प्यारी सी। जो वैन होता है अपने घर जाता है एंड कहता है आजू आजू आजू। एंड ये कहते हैं पूरा घर देखता है तो जाजूसू घर में दिख ही नहीं रहा था। वो नीचे जाता है एंड फिर बाद में कार देखता है तो कार भी नहीं था। वैन परेशान हो जाता है कि इतने नाइट में जाजूसू गया कहाँ पर। कॉल लगाता है, जाजूसू कॉल नहीं उठा रहा था। वैन केसिंग फिर बाद में कार में बैठता है एंड जाता है अपने जाओ जिसू के पुराने घर जहाँ पर हैनिंग अभी भी रहता है। वो घर जाता है तो देखता है कि जाओ जिसू की कार वहीं पर है। एंड वैन केसिंग अंदर जाता है, कमरे तक जाता है एंड जाओ जिसू बैठा हुआ था। वैन कहता है बस नाराज़ होकर आ गए, सॉरी मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया पर तुम्हें मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ आता है पर जाओ जिसू उसे धक्का देते हुए कहता है छूना मत मुझे। जो वैन होता है वो कहता है हम सॉरी ना आजू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सॉरी, थप्पड़, बस सॉरी। हाँ। जो वैन होता है वो नीज पर आते हुए कहता है तो बताओ
क्या पनिशमेंट देनी है मैं सब सह लूँगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मुझे कुछ पनिशमेंट नहीं देनी है, निकल जाओ यहाँ से। जो वैन होता है वो कहता है ओए प्यार से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर चढ़ोगे, चलो मेरे साथ। एंड ये कहते हुए उसका कपड़ा खींचने लगता है, पर जाओ जिसको उसे पुश करते हुए कहता है वैन किसिंग तो रो मेरे से। क्यों उस जाओजिंग के पास क्यों नहीं जाते? जाओ जाओ उसके पास, तुम जैसा है, फ़नी है, कूल है, तुम्हारे एज का है, तुमसे वाइब मैच खाती है तो उसके साथ रहो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जो वैन होता है वो कहता है देखो आज़म, अब तुम मेरे पति हो तो बस तुम्हें मुझे सहना ही पड़ेगा। जो जाजिसू होता है वो कहता है ठीक है तो डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। जो वैन होता है वो कहता है जाओ जिसू, मजाक में भी ये मत कहना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मजाक नहीं सच कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सर्वाइव कर पाएंगे, तो बस एक दोस्त को नहीं छोड़ सकते। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो क्यों छोड़ दोस्त, वो दोस्त है मेरा और कुछ नहीं है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है दोस्तों से बड़े चुपक चुपक के हक करते हो, उसके साथ रहते हो, उसे संभालते हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओसो मैं समझ रहा हूँ कि तुम जेलस हो, पर हम दोनों के बीच में ऐसा नहीं है, उसका दिल टूटा हुआ है और कुछ नहीं। जब अपना जाओ होता है वो कहता है तो दिल टूटा हुआ है तो क्या उसके गोद में बैठ के उससे किस करेगा? जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ 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 जाओ, लिमिट में, लिमिट में रहना ठीक है, तुम्हारे से भी ज़्यादा मेरे अंदर गुस्सा है। जो वैन होता है वो कहता है हाँ तो दिखाओ गुस्सा, तुम्हें गुस्सा ही तो आता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे पीछे घूमता रहूँगा? जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है आजू मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारी सारी बकवास बातें सुनूंगा? जो वैन होता है वो जैसे ये कहता है जाओ जिसको बोलता है तुमने सुना ही कब है, सब तो मैंने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। वैन कहता है तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मर जाऊँ? जाओ बोलता है हाँ, मर जाओ, आसान है, मरना बहुत आसान होता है, मैं भी मर जाता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है बकवास क्यों कर रहे हो यार, इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? जाओ बोलता है क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, इतने सालों से टॉलरेट कर रहा हूँ यार, थक गया हूँ मैं, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे उससे जेलसी होती है? जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्यों जेलसी होती है उससे? जाओ जैसे उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ लेता है और कहता है होती है मुझे जेलसी, होती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो ठीक है, जेलसी होती है ना तो करते रहो, पर वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। जो अपना वैन होता है वो जैसे ये कहता है जाओ जैसे बोलता है तो मुझे छोड़ दो, ईजी है, मैं तुम्हारी वजह से जाओजिंग से बात नहीं करता, उससे नफरत करके बैठा हूँ, तुम्हारी वजह से सबसे दूर रहता हूँ। वैन होता है वो कहता है मेरी वजह से सबसे दूर नहीं रहते हो, हैनिंग के अपने पर्सनल काम है, हैनिंग की अपनी पर्सनल लाइफ है, और तुम्हारे भाई की भी पर्सनल लाइफ है ना, तुम्हारा भाई दोस्त की भी एक पर्सनल लाइफ है, सबकी एक पर्सनल लाइफ है, तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो तुम? जो जाओ होता है वो कहता है नहीं करूँगा ना, निकल जाओ, निकल जाओ। जो वैन होता है वो कहता है जाओ सो मैं जा रहा हूँ। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है आराम से जाओ, रोका किसने है? जो वैन होता है वो गुस्से में चला जाता है क्योंकि उससे नहीं सहा जा रहा, उसको लग रहा है कि जाओ जैसे का मूड ख़राब है, कल सही होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने घर चला जाता है, पर घर जाने के बाद भी वो खुद को ना आराम फील नहीं दिला पा रहा था, वो बहुत मुश्किल से सोता है। मॉर्निंग में उठता है तो देखता है जाओ जैसे अभी भी नहीं आया है, कॉल करता है तो जाओ जैसे अभी भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर वैन केजिंग अपना काम करने लगता है एंड जाओजिंग से पूछता है कि क्या हुआ, मतलब जाओजिंग पूछता है वैन से कि सब ठीक हुआ, एंड वैन कहता है कि जाओजिंग सब कल घर नहीं है एंड ऑल दैट सब। जाओजिंग कहता है मैं उससे जाकर सॉरी मांग लेता हूँ और अपनी सारी सिचुएशन बता देता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है तुम सॉरी क्यों मांगोगे, क्या तुम्हारी गलती है? सिचुएशन मैंने भी बताई ना उसको कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ था, तो अब मैं क्या बताऊँ उसको? उसने कल मेरे से इतनी बदतमीजी से बात की, उसने कभी ऐसा नहीं कहा। जो अपना जाजिंग होता है वो उसे हक करते हुए कहता है सब ठीक हो जाएगा, रो मत। जो वैन होता है वो उससे अलग होते हुए कहता है समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ क्यों? एंड वो बच्चों जैसा हरकत कर रहा होता है, लाइक बच्चों जैसा रो रहा होता है। जाजिंग को बुरा लग रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि वो सारी उसकी गलती है। अभी ना हैनिंग घर आ गया होता है एंड उसे भी पता चला होता है वैन के थ्रू ही कि जाओजिसो घर नहीं आया है। तो वो जाओजिसो के पास जाता है जो ऑफिस में था एंड पूछता है क्या हुआ है। जाओजिसो बोलता है मैं थक आ गया हूँ वैन से। वो वैसा जाओजिंग पे चिपका हुआ रहता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है तो क्या हुआ सर, उसका दोस्त है ना, आप ही तो कहते हैं। जो जो जाओजिसो होता है वो कहता है देखो मैं एक ऐसे इंसान से ज्ञान नहीं लेना चाहूँगा जिसने अपने रिलेशनशिप में कुछ नहीं किया, टाइम इशू होने की वजह से ये सब बवाल क्रिएट किया। जो हनिंग होता है वो कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर उनने भी कभी मुझे समझा नहीं। जो अपना जाओ जैसो होता है वो कहता है तुम्हें पता है उनकी एक्सीडेंट हुई थी, एंड हनिंग देखने लगता है
जाओ जिसको बोलता है नहीं पता ना, क्योंकि उसने पता नहीं लगाया। पर हुन मेरे से तुम्हारे बारे में सब पता लगाता था, और उसने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात कभी ना बताऊँ तुम्हें, पर मैं बता रहा हूँ ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि तुमने भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। जिस समय तुम्हारे चोट लगी थी उस समय उसको भी चोट लगी थी, तुमसे ज़्यादा ही लगी होगी, पर वो फिर भी टूटा हुआ पाँव लेकर आया था। वो जो रोज़ था ना वो हुन नहीं दिया था, पर वो जब गया तो तुम्हें और जिन को किस करते हुए पाया, और ये चीज़ कभी क्लियर नहीं हुआ। तुम और जिन बहुत क्लोज लग रहे हो इन दिनों, कुछ हो रहा है क्या तुम्हारे बीच में? हैरिंग कहता है वो दोस्त है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है लगता तो नहीं है। एंड ये कहते ही जाने लगता है, और हैरिंग कहता है सर आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? जो जाजूसू होता है वो कहता है यार मैं क्यों नहीं ऐसे बात कर सकता, मुझे समझ में नहीं आता, मैं ऐसे बात नहीं करता, ऐसे बात नहीं करता तो आपसे करने लगा, क्या तकलीफ़ है, करने लगा मैं आपसे बात। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। हैनिंग को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। वो वैन को कॉल लगा कर कहता भी है कि बात कुछ बड़ी हुई है, जाओ के दिल में कुछ और ही चल रहा है, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। वैन के सिंह ये सुनते ही नाइट में घर आता है एंड वैन को ले जाने की कोशिश करता है, सॉरी जाओ को, पर जाओ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो इरिटेट हो गया था वैन से, लाइक अभी जो वैन रुका था और बार बार बोल रहा था उस वजह से वो इरिटेट हो गया था। जो वैन होता है वो कहता है देखो अगर तुम नहीं चले मैं दारू पीना, सिगरेट पीना और फ़ोन देखना और हंस तुम्हें तुम करना सब करना स्टार्ट कर दूंगा। जो अपना आजू होता है मतलब जाओ जिसे वो कहता है तो करो, किसने मना किया है? मैं भी दारू पीता हूँ, चलो मिल के पीते हैं। एंड ये कहते हैं उसका हाथ खींच के ले जाने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है आजू क्या हो गया है तुम्हें, कुछ हुआ है तो बताओ ना। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ अपने लाइफ से, ये लाइफ है। जब ना वैन होता है वो कहता है तो क्या हुआ, चीज़ें चेंज करते हैं ना आंसू, बात तो करो ना बच्चा। एंड ये कहते हैं उसे पकड़ा हुआ था एंड जाओ उसे धक्का देते हुए कहता है बच्ची जैसे तो तुम्हारी उम्र है, मुझे बच्चा कह रहे हो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाता है। जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसू का पीछे पीछे बाहर तक जा रहा होता है। जाओ जिसू आगे चल रहा होता है और वैन उसके पीछे पीछे, पर जाओ जिसू रुक ही नहीं रहा था एंड वैन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी ना हमें जिन को दिखाया जाता है जो हैनिंग के पास था, और हैनिंग अभी जिन के घर में ही था। जो जिन होता है वो हैनिंग की तरफ देख रहा होता है। हैनिंग बोल रहा होता है जाओ जिसू के बारे में कि पता नहीं जाओ सर को क्या हो गया, वो इतने टेंशन में क्यों है, और हैनिंग बहुत बहुत गंभीर होकर ये बात कर रहा था। पर जिन आज हैनिंग की तरफ ही देख रहा होता है और इसके दिमाग में जाओ जिन की बातें चल रही होती है। जो हैनिंग होता है वो कहता है तुम सुन रहे हो ना मेरी बात। जो जिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, जाओ जिसू सही हो जाएगा, मैं जानता हूँ वैन और वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, वो इतने प्यार जो करते हैं। हैनिंग कहता है वो अलग हो जाएंगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी ना। जिन हैनिंग को घूर के देखता है और कहता है तुम फिर से। जो हैनिंग होता है वो हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ जाओ जिसू सर वैन को कभी छोड़ ही नहीं सकते, पर उनका क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे आज तक कभी ऐसे बात नहीं बोला। मैंने भाई को भी कॉल कर दिया है एंड भाई भी आ ही रहा है। जो अपना जिन होता है वो कहता है तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड एकदम शांति था। जो जिन होता है वो भी शांत था एंड हैनिंग की तरफ ही देख रहा होता है। और हैनिंग कहता है क्या है तुम मुझे आज ऐसे क्यों देख रहे हो? जो अपना जिन होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो हैनिंग होता है वो कमरे की तरफ देखते हुए कहता है यार जाओ जिसू की फ़ोटो हटा क्यों नहीं देते, जाओ सर की फ़ोटो हटा दो। जो अपना जिन होता है वो कहता है नहीं मैं नहीं हटाने वाला, मैं इस फ़ोटो के साथ कुछ गलत नहीं करता हूँ, बस मैं वॉल पे लगाया हुआ रहता हूँ क्योंकि तुम जानते हो हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जिन होता है वो भी हैनिंग को देख रहा होता है और कोई भी इंसान इरिटेट होके उठते हुए कहता है क्या है यार ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ है तो बोलो ना। जो जिन होता है वो नर्वस होते हुए कहता है मैं सच्ची में बोलूँ। जो अपना हैनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है मुझे किसी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैनिंग बोलता है कि क्या क्या वो इंसान पागल हो चुका है। जो अपना जिन होता है वो कहता है वो मैं पता लगाना चाहता हूँ। हैनिंग कहता है कैसे पता लगाओगे, किस करके? जो जिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है नहीं जिन। जो जिन होता है वो कहता है इसलिए तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं फिर से कुछ नहीं करना चाहता, अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता तो रहने दो ठीक है। एंड ये कहते ही वो हंस रहा होता है और जो हैनिंग था वो भी हंस ही रहा होता है। पर अचानक से हैनिंग और जिन शांत हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को फिर किस करने लगते हैं। दुआंग पेंजो जो आता है एंड वो फिर से ये देखकर हैरान था और मन में कहता है
ठीक है काम के बारे में बाद में बात करूँगा, अभी चलता हूँ। एंड ये कहते ही वो नीचे की तरफ जाने लगता है। बेचारा ड्वांग बंजू जब भी आता है वो कुछ ऐसी हरकतें देख लेता है इनडायरेक्टली ही। अभी हमें फिर से अपने वैन एंड जाओ को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जाओ था वो इतना परेशान हो गया था कि वो बीच के रोड में खड़ा हो गया था। वैन कहता है जाओ जिसो, तो जाओ जिसो होता है वो कहता है अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार डालूंगा, और तुम जानते हो कि मैं कैसा हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है आजो, क्या तुम सच्ची में इतने नाराज़ हो। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन कहता है आई एम सॉरी। जो जाओ जैसो होता है वो कहता है चले जाओ यार। जो वैन होता है वो रोते हुए कहता है ठीक है, अब जब तक तुम मेरे से मिलने नहीं आओगे ना, तब तक ये वैन केसिंग तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, ये वादा रहा। एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड जहाजिसो भी फिर रोड के साइड से हट जाता है। वो गहरी सांसें लेता है एंड वैन को ही जाते हुए देख रहा होता है, और वैन केसिंग रोते रोते जाने लगता है। राजू अपने फिर घर चला जाता है और वो नाइट भर वहीं पर सोता है। मॉर्निंग में काम पे जाता है और वैन केसिंग का मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया था। जो राजू होता है फिर बाद में वापस से ऑफिस जाता है, घर जाता है, उसकी यही रूटीन बन गई थी। 2 दिन बाद उसे एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट था एंड वो उसके घर में ही था, क्योंकि ये तो अब उसका पुराना घर हो गया है। करंटली घर तो वैन केसिंग का ही था। वो हैनिंग से मंगाना चाहता था बट वो हैनिंग से बात नहीं कर रहा था इन दिनों। बाई भी उसको समझाने आया था बट बाई को भी उसने डांट दिया था और अनसन कह दिया था कि तुम मुझे प्यार के बारे में बताओ मत। कभी तुम्हारा प्रिंस होता है, कभी तुमने इतनी जल्दी जम करके उसी की बीवी की बहन को पटा लिया, तुम्हारा तो महान है, तुम बोलो मत। बाई को भी गुस्सा आ गया था एंड हैनिंग को भी गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि जाओ जिसो बहुत गर्ल्स ना कड़वे शब्द यूज़ कर रहा है। पर वो दोनों दोस्ती तो ब्रोक करेंगे नहीं, पर वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं जाओ जिसो की इस वर्ड से। जो जाओ जिसो होता है फिर वैन केसिंग के घर खुद जाता है, देखता है तो गेट खुला था। वो कमरे में जागता है एंड वो फाइल लेता है। वो किचन से गुजर रहा होता है, क्योंकि किचन रास्ते में ही आता है ना। उसे लगता है कि अंदर वैन केसिंग है, इसलिए वो कहता है कि बस मैं फ़ाइल लेने आया था। पर वो अंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर बिल्ली थे, वैन नहीं था। वो हर जगह देखता है तो वैन दिखता ही नहीं है उसे। वो समझ नहीं पाता कि वैन कहाँ गया है। और वो घर से बाहर जाता है तो एक पर्सन आते हुए कहता है क्या बच्चा कितने लापरवाह हो, 3 दिन से लाइट मॉर्निंग से शाम तक जल रही है, घर पे कोई क्यों नहीं रहता। जो अपना सा होता है वो कहता है वो दूसरा लड़का जो मेरे साथ रहता था वो घर पे नहीं है क्या। वो पर्सन कहता है 3 दिन से तुम दोनों में से कोई नहीं दिखा, गेट ऐसे ही खुला हुआ है, चोरी हो जाती तो। जब अपना जाजूस होता है वो कहता है शुक्रिया बताने के लिए। वो अंकल हाँ में सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाजूस सोचता है कि वह 3 दिन से घर पे नहीं है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है बिल्कुल भी। जाजूसू ने उस समय तो कुछ ध्यान नहीं दिया होता है, पर नाइट में जब वो वापस उसी घर में जाता है पुराने घर में, तो देखता है कि वैन अभी तक नहीं आया है। तो उसको थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। वो कहीं से पता लगाता है और उसे पता चलता है कि वैन केसिंग अपने काम को भी नहीं संभाल रहा है इन दिनों। जाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि ठीक है वैन केसिंग अपने फैमिली के पास चला गया होगा, एंड वो वहीं पर रुकने लगता है उसी घर में। उसने बहुत सारी ड्रिंक लाई थी, बहुत ड्रिंक पिया होता है उसने, बहुत ज़्यादा। एंड और उसे ड्रिंक पीने का मन भी हो गया था, इसलिए वो अपने कार को लेकर ड्रिंक लेने चला जाता है। वो इतने नशे में था कि वो किसी की गाड़ी को ना ठोक देता है। एंड फिर बाद में नशे से कार से उतरता है तो उस पर केस बन गया होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का, और इसने किसी के कार को ठोका है तो डैमेज तो हुआ ही है। एंड जाओ जसू एक अच्छा नाम है तो उसके नाम को उछालना तो बनता ही है, इसलिए उसके नाम को उछाला जा रहा था कि फेमस डिज़ाइनर जेजेट क्लोथिंग का ऑनर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जेल के अंदर था। हैनिंग ने उसे छुड़ा लिया होता है बहुत जल्दी, पर वो उतने देर में ही वो एक बात ना बवाल जैसी हो जाती है। हैनिंग कहता है सर आप इतने दारू नहीं पीते। जो अपना जासूस होता है वो कहता है तो क्या, मन था मैंने पी लिया था तो क्या। हैनिंग बोलता है सर आपको हुआ क्या है। जासूस बोलता है कुछ नहीं हुआ यार, दिमाग ख़राब करके रख देते हो तुम सबका ना मुझे समझ में नहीं आता, मेरा ना पीछा छोड़ दो, और मैंने नहीं कहा था मुझे बाहर निकालने को। हैनिंग कहता है सर किन सिजवा आपको कॉल कर रहा है और आप उसकी कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। इस केस के बाद उसने मुझे कॉल किया था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कर लूँगा मैं उसे कॉल बैक, ठीक है अब जाओ यहाँ से। जो हैनिंग होता है वो कहता है सर हम दोस्त हैं, एक दूसरे से बातें बताते हैं हम। जो जाजू होता है वो कहता है किस दोस्ती के नाम के ले रहे हो, इतने साल हो गए तुमने सर बोलना नहीं छोड़ा है, ठीक है।
जो जाओ जिसू होता है वो जैसे ही कहता है, हैनिंग कहता है ठीक है जाओ जिसू, मैं बोल रहा हूँ जाओ जिसू, अब बताओ। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है तुम जाओ यार, और भाई को कह देना कि ये केस के बाद अब मेरे पास फिर से ना आए, तुम दोनों आपस में बात करते रहते हो और मुझे बीच में घसीटते रहते हो। एंड ये कहते ही वो चला जाता है। अभी बाई आया ही होता है ऑफिस में, बट जाओ जिसू तब तक निकल गया था। हैनिंग कहता है कि बिल्कुल बात मत करो क्योंकि मूड में तो बिल्कुल ही नहीं है। उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करे, कुछ हैंडल हो ही नहीं रहा है। जाजिज़ो ना आज भी बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और उससे ये ड्रिंक संभाला नहीं जा रहा था। हैनिंग वैन के घर आता भी है जाजिसू को ही देखने के लिए, और ये देखकर वो ड्रिंक की बोतल को लेने की कोशिश करता है पर जाजिसू लेने नहीं देता है। हैनिंग को सच्ची में समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रोने लगता है एंड प्लीज़ कहने लगता है कि सर प्लीज़ ऐसा मत करो, और वो बहुत रो रहा होता है, और उसने जाजिसू भी कहा था। पर जो जाजिसू होता है वो हैनिंग को रोते हुए देख रहा है, पर वो ड्रिंक की बोतल उठा कर, लाइक वो दारू की बोतल उठा के टेरेस पे चला जाता है दारू पीने के लिए। एंड हैनिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना ना सर पकड़ लिया होता है, बाई को घर पे बुलाया होता है, एंड बाई ने भी समझाया होता है जाओ जिसू को, पर जाओ जिसू के किसी की सुन ही नहीं रहा है, वो सुनना चाहता ही नहीं है। हैनिंग परेशान होकर ना जिन से बात करता है। जो जिन होता है वो कहता है यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, चीज़ें अजीब ही चल रही है हर जगह। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है सच्ची में सर समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिन बोलता है ठीक है मैं आता हूँ, मैं बात करता हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है वो हमसे नहीं संभल रहे, तुमसे क्या संभलेंगे। जो जिन होता है वो कहता है सही बात है तो मैं नहीं आता हूँ। हैनिंग कहता है ठीक है मत आओ। एंड ये कहते ही वो कॉल काट देता है, एंड जो जाओ था उन दोनों को घर से ना बाहर निकालने लगता है। दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थे तो वो बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। बाई कहता है चल कॉल कर, कर कॉल। एंड जाजिसू कॉल कर भी देता है पुलिस को, और बोल देता है कि दोनों उसे परेशान कर रहे हैं। एंड पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ के ले भी जाते हैं। भले जाजिसू ने ड्रिंक कर रखा है पर वो कोई तमाशा नहीं कर रहा, वो दोनों उसके घर में हैं एंड वो जा ही नहीं रहे हैं, तो तमाशा वो दोनों क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया होता है। अब हैनिंग के पास कोई नहीं था बाहर निकालने को, और जो अपनी बाई की गर्लफ्रेंड थी, मतलब बाई की गर्लफ्रेंड क्या, तो बीबी है, बीबी भी वो यहाँ पर रहती नहीं है, वो अपने अलग जगह पर रहती है, और बाई भी उसी के साथ रहता है, बट अपने जाओ के लिए वो यहाँ पर आया है। तो अब हैनिंग के पास लास्ट ऑप्शन था जिन। जिन उनको बेल दिलाता है और कहता है यार ये हो क्या गया है जाओ को। जो हैनिंग होता है वो कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बाई होता है वो कहता है कभी सोचा नहीं था तुझे थैंक यू बोलूँगा, पर थैंक यू। जो जिन होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो, और थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस हैनिंग के लिए आया था। जब अपना भाई होता है उसे घूरते हुए देखता है, एंड जो जिन होता है फिर वो अजीब सा फेस बनाते हुए जाने लगता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है यार पिक तो कर, मतलब छोड़ तो दो, ड्रॉप तो कर दो। जो जिन होता है वो कहता है टैक्सी ले लेना, गरीब नहीं हो तुम दोनों। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो भाई होता है वो कहता है ये जिन तेरे लिए आया था। जो हैनिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है तो क्या। जो भाई होता है वो बोलता है कुछ हो रहा है क्या तुम्हारे बीच में। एंड हैनिंग अपनी फेस नीचे कर लेता है। जो भाई होता है वो उसे ऐसे ही घूर रहा होता है और कहता है सारे लोग बदल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, ये कैसी कहानी है, कौन लिख रहा है इस कहानी को, इतनी घटिया, सारे करेक्टर इतने जल्दी क्यों बदल रहे हैं। हैनिंग कहता है मुंह बंद रखो भाई। एंड ये कहता है वो उसके साथ जाने लगता है टैक्सी को लेने। जो अपना जिन होता है वो अपने घर नहीं जाता है, जाओ जिसू के पास ही जाता है। देखता है तो गेट बंद था। वो गहरी सांस लेता है और छलांग मार के ऊपर आता है। वो बालकनी से आया होता है। जाओ जिसू जो कमरे में ऐसे ही लेटा हुआ था वो किसी की आहट को देखते हुए वो गेट पे देखने लगता है। जिन को देखकर हैरान था, और जाओ कहता है यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन बोलता है देखने आया हूँ नशे में डूबे हुए जाओ जिसू को, इस जाओ जिसू को मैंने कभी नहीं देखा है, चलो उठो। जो वैन होता है वो कहता है छोड़ो मुझे। जो अपना जिन होता है वो कहता है चलो उठो और वैन से सॉरी बोलो और उसे वापस घर लाओ और दोनों के बीच में सही करो सब कुछ। जब ना जाओ जिसू होता है वो कहता है सही करो, कुछ सही नहीं होगा, वैसे तुम मुझे पसंद करते थे ना जिन, तो क्यों ना हम दोनों साथ में रहें, बोलो। जो जिन होता है वो कहता है जाओ जिसो। जो जाओ जिसो होता है वो उसके गालों को होल्ड कर लेता है और कहता है ठीक है अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरा नया पार्टनर जिन जिन जिन। एंड ये कहते ही वो उसे किस करने की कोशिश करता है। जो जिन होता है वो कहता है जाओ जिसो। एंड ये कहते ही वो गलती से उसे पुश कर देता है, बट वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था और उसके पास आता है। और जो जाओ जिसो होता है वो कहता है क्या हुआ, तो मुझे पसंद करते थे ना, तो किस करने में क्या तकलीफ़ है,
करते हैं ना किस, एंड ये कहते हैं वो उसे क्लोज लेने लगता है एंड एक एक्स प्रेमी, एक्स तो क्या प्रेमी, कोई कैसे रोक सकता है। वो उसके लिप्स के करीब आया था बट उसको स्माइल याद आती है, उसको हंसी सुनाई दे रही थी। वो दूर होते हुए कहता है मैं ये नहीं कर सकता। जो जाजिस होता है वो कहता है क्यों, प्यार करते हो किसी और से। जो जिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ जाओ, तुम तुम्हारे तुम्हारा एहसास मैं बोल नहीं सकता, तुम्हारे प्यार को मैं बोल नहीं सकता, पर उसकी हंसी, उसका रोना, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं। जो अपना जिन होता है वो शांत है एंड जाओ बोलता है जाओ, छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड हो, पर वैसे भी मेरे से प्यार कौन करता है। जो अपना जिन होता है वो कहता है तुमसे प्यार वैन करता है जाओ जिसो, वैन करता है। हुआ क्या है, तुम ऐसे नहीं हो, मैं जानता हूँ। तुमने घर पे आके बवाल कर दिया था, तुम उसके लिए मरने के लिए तैयार थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जो जिन होता है वो उसके पास जाता है एंड जो अपना जाओ होता है वो दो साइड का मेकअप का सामान दिखाता है। मेकअप नहीं, क्रीम ही था, एक वैन का क्रीम एक उसका क्रीम। जिन कहता है क्रीम है ये। जो अपना जाओ होता है वो कहता है डिफरेंट देखो, ये झूड़ियों वाले के लिए है, ये जवान लोगों के लिए है। वैन का ना पाँव मुड़ गया था, उठ नहीं पा रहा था, उस जाओचिंग ने उसे उठाया। मैं इतना कैपेबल ही नहीं था, मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ, बुढ़ा, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं बची है। वैन को ना हाइकिंग का शौक है, वो पहाड़ियों पे जाना चाहता है, पर मेरा शरीर जवाब दे रहा है, साला चश्मा भी लग गया है मुझे। एंड ये कहते हैं वो अपना चश्मा फेंकता है, जिन उसे देखने लगता है। जो जैसे होता है वो कहता है तवान से मैंने बात की थी ना, उसकी ज़्यादा बात मुझे अच्छी नहीं लगी, पर एक बात उसने सत्य कहा था, जिस दिन मेरी हस्तियाँ उठेंगी ना उस दिन मैं इनकी मस्तियाँ चालू होगी। तुम सही कहा था उसने, मर जाऊंगा और वैन मेरे इंतज़ार में अपने आप को मार लेगा। मैं अपनी बहन की हालत उसकी तरह नहीं देखना चाहता। एंड ये कहते हैं वो अपने चेहरे को पकड़ लेता है और जाओ जिसु को वो याद आ रहा होता है, वो लड़का जो मरने वाला था, क्योंकि वो जिससे पसंद करता था वो ओल्ड था एंड वो मर गया और वो अभी तक जी ही रहा था, इस वजह से वो खुद को सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन जाओ जिसु को सपना भी ये आया था, उस लड़के के अंदर उसे वैन को दिखाई दे रहा था। जाओ जिसु वो पहले जैसा चीज़ें नहीं कर सकता है, वो बुढ़ा हो गया है वो जानता है, और वैन जवान है, वो उसके साथ रह के क्या करेगा, और इन दोनों की एज में कितनी डिफरेंट है ये आप सब जानते हैं। तांतावान की वो बात, जाओ जिसु पहले से ही इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था। उसका चश्मा लगना, उसकी हेल्थ ख़राब होना, उसके शरीर में कमजोरी आना, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर तांतावान ने जब वो कहा कि जब मस्तियाँ उठेगी उसकी मस्तियाँ चालू होगी, वो भी दिल में उसके लग गए थे, पर उसने उस बात को लीव किया। पर ये सारी बातें ना उसके दिमाग में गूंज रही थी। जाओजिंग से उसे जेलसी होती थी, वो इस वजह से नहीं कि वैन उसके करीब था, वो इस वजह से था कि जाओजिंग अभी भी फुर्तीला है, वैन के लायक है, एंड जाजिसो वैन के लायक नहीं है। वो मर सकता है, उसकी एज हो गई है, वो वो नहीं कर पाएगा जो एक जवान इंसान कर सकते हैं। उसके साथ हाइकिंग करना, मस्ती, वो एक अपने एज वाले लोगों की ना बात अलग होती है, अपने एज से कुछ साल बड़े वालों की भी, बट इतने बड़े वो जो डिफरेंट हो जाता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को अलग कर देते हैं, बहुत सारा। जाजूसू को उसी बात का टेंशन था। जब उसने उस पर्सन को देखा तो वो उसके दिमाग में इतना घर कर गया, वो अपने वैन को टूटता हुआ मरते हुए देखना नहीं चाहता है। वो अभी ही उसे छोड़ना चाहता है ताकि वो किसी और साथी बना सके एंड उसके साथ वो अच्छे से ज़िंदगी जिए, क्योंकि जाओ को डर है कि वो पहले मर जाएगा, वैन से पहले मर जाएगा, वो उसे छोड़ देगा। उसको इसी बात का गम है एंड वो पूरा टूटा पड़ा है जाओ जिसो इस वजह से। जो अपना जिन होता है वो वैन को हक, मतलब जाओ को हक करते हुए कहता है ये सब सोचना अजीब बात नहीं है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है क्या करो जिन, तुम भी, तुम मेरे एज के हो, मेरे से कुछ साल छोटे हो, हम चलेंगे, वो बहुत छोटा है। मैं सच्ची में मैं पागल था जो उसके साथ ऐसा किया। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ,
वो ऐसे ही छोड़ दो अपने हाथों में। अभी वो गया है तो मुझे एक घटिया इंसान समझेगा जो इतने प्यार की वादा करके छोड़ दिया। पर एक अच्छे इंसान को भूलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जिन होता है वो जाओ को ऐसे ही हक किया हुआ था एंड कहता है हे हे, वो तुम्हें नहीं भूलेगा। अगर तुम उसे अभी ऐसे छोड़ ही दोगे तो वह तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें हर जन्म में पाना चाहता हूँ जाओ जिसको, पर मैं जानता हूँ कि हर जन्म में वह तुम्हारा ही होगा, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना प्यार जो करता है। खुद को ऐसे तकलीफ़ मत दो। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है अब तो दे दिया है जिन, पहली बार तुमसे दिल की बातें बताई है, पहली बार। कुछ ऐसा मत करना कि मेरा दिल टूट जाए। जो जिन होता है वो नाम से हिलाता है एंड कहता है जाओ जिसो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है मुझे मेरे बात पे चलने दो, मैंने ये खुद फैसला किया है और तुम खुश रहना हैनिंग के साथ, एक बड़ी सी स्माइल के साथ। हैनिंग बहुत अच्छा है, मैंने उसका भी दिल तोड़ा है, भाई का भी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। पर हैनिंग तुम्हारे साथ रहेगा तो वो खुश रहेगा, तुम एक अच्छे प्रेमी हो। जो जिन होता है वो स्माइल करता है एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसको सावर ले रहा होता है और वो नाइट में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से उसे अभी भी उल्टी ही हो रहा है और वो खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा है। तभी जिनका कॉल आता है जो कहता है कि तुम कॉफ़ी पे चलोगे मेरे साथ। जो अपना जाओ जिसको होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है आ जाता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके साथ कॉफ़ी पे जाता है एंड दोनों ना कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अचानक से कॉफ़ी पे। जिन कहता है बहुत साल हो गए हैं ना हम दोनों कॉफ़ी पे नहीं गए, जब से वैन आया तुम्हारी लाइफ में तुमने मेरे साथ कॉफ़ी में जाना छोड़ दिया और फिर मैंने ही हरकत ऐसी कर दी, घटिया हरकत। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है अब जो हो गया वो हो गया, पुराने वक्त को याद करके करेंगे क्या। जो जिन होता है वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि नए वक्त को याद करना भी एक बेवकूफ़ी होगी, लाइक आने वाले कल को अभी क्यों सोचना। जो अपना जाजू होता है वो स्माइल करके कहता है मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो जिन। जो जिन होता है वो कहता है तो क्या सोचा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है जो मैं कर लिया हूँ वो मैं कर लिया हूँ, मैं बहन को टूटता हुआ नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी। जो अपना जिन होता है वो कहता है और खुद टूट जाओगे। जाओ जिसको बोलता है ये आसान है, ये बहुत आसान है। जो जिन होता है वो कहता है हाँ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूँ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है मेरा नहीं अपनी लव लाइफ पे ध्यान दो, प्रपोज किया। जो जिन होता है वो अपना फेस नीचे करते हुए कहता है कल बताकर गलती किया क्या। जो अपना जासूस होता है वो कहता है कल ज्ञान दिया था तुम्हें। जो जिन होता है वो कहता है वैसे तुमने हैनिंग को क्या कहा था, मैं उस इंसान की एडवाइस नहीं लेना चाहता जिसकी लव लाइफ खुद ख़राब है। तो जाओ जसू सॉरी, मैं उस इंसान की एडवाइस नहीं लेना चाहता जो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ कर बैठा है आने वाले कल की वजह से। वैसे वो भी मेरे से छोटा है तो क्या मैं उसे प्रपोज ना करूँ क्योंकि मैं मर जाऊँगा। जैसे आप जैसे होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है तो मुझे ताने बुला मारने के लिए बुलाए हो। जो जिन होता है वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जैसे आप जैसे होता है वो अजीब सा फेस बनाता है बट वो भी हल्का सा स्माइल कर ही देता है बाद में। अब ऐसे ही ना कुछ दिन बीत जाता है, जहाँ बैठा हुआ था एंड वो ड्रिंक तो आजकल बहुत ही करता है। तभी उसके पास कॉल आता है एंड वो कॉल देखता है तो वो मिंगमियांग का था। जहाँ डरा हुआ था कि वैन काफ़ी दिनों से वहाँ पर होगा और वैन ने तो बता भी दिया होगा कि जहाँ ने क्या किया है। वो मिंगमियांग बहुत मानती है जाओ को और जाओ भी बहुत मानता है। तो अगर कुछ हो गया मतलब गुआ ने सुना है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो बहुत डरते डरते कॉल करता है। पर गुआ बहुत प्यार से कहती है जाओ बेटा कैसे हो तुम। जो जाजू होता है वो समझ जाता है कि वन ने कुछ बताया नहीं है। जो जाजू होता है वो कहता है मैं सही हूँ मम्मी जी, आप कैसे हो। गो मिंग मैंग कहती है मैं एकदम ठीक हूँ यार, वैन को इन दिनों कॉल करने की कोशिश कर रही हो, वैन का कॉल नहीं लग रहा है, बात ही नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूँ कहाँ पर है वैन, ठीक तो है ना। साहू से क्या बोले उसे समझ में नहीं आता एंड वो कहता है हाँ वैन ठीक है, अभी अभी वो मेरे पास नहीं है, काम वाले साइड में है, वो जैसे ही मिलता है मैं बात करवाती हूँ। जो गुवा होती है वो कहती है उसका तो कान खींच लूँगी मैं कॉल कर रही हूँ, उसके फादर कॉल कर रहे हैं उठा ही नहीं रहे, पता नहीं फ़ोन कहाँ भेज दिया है उसने। जाओ जैसे कहता है वो बहुत केयरलेस है, मैं बात करवा दूँगा। जो गुवा होती है वो कहती है शुक्रिया बेटा, ख्याल रखना अपना और वैन का भी, ठीक है। मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा,
मुझे वैन की बहुत चिंता हो रही है, तो बात करवाना जल्दी, ओके। जैसा जैसे होता है वो कहता है ओके मम्मी जी, एंड कॉल ना कट जाता है। जहाजिसो वरिड की क्या हो गया, वो अपने घर पे भी नहीं गया था, कॉल भी नहीं उठा रहा है, ग्रूमिंग में हमको अजीब सा भी हो रहा है, वो समझ में नहीं पाता है। एंड वो कोशिश करता है कि वो रीच करे वैन से, वो उससे कॉल लगाता है बहुत समय बाद, बट कॉल लगता ही नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जहाजिसो समझ में नहीं पाता कि क्या हुआ। वो उसके ऑफिस में पता लगाता है बट पता नहीं चलता। वो जाओजिंग के पास जाने की कोशिश करता है, पर जाओजिंग काम के थ्रू बाहर गया था, वो उसी का काम था, बट वो बाहर गया था क्योंकि वेन केसिंग अपने बाहर भी फ्रेंचाइज खोलना चाहता था, लाइक अपना ब्रांड बाहर भी चलाना चाहता था। मेरे यहाँ पे भी शॉप चल रहा है, वहाँ पे भी चल रहा है, वैसा वाला करना चाहता था। तो जाओजिंग उसी काम के दौरान गया होता है। जो अपना जाओ होता है उसे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे पता लगाए। हैनिंग से बोल नहीं सकता, भाई से बोल नहीं सकता, वो खुद ही कुछ कर रहा था बट उसे पता बिल्कुल नहीं लग रहा था। जाजसू नाइट के दौरान बैठा हुआ था और उसने हर जगह बहुत रीच करने की कोशिश की थी, पर उसे वैन का पता लगा ही नहीं था। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाते हुए कहता है हेलो, कौन? जो कॉल वाला पर्सन होता है वो कहता है मैं तंतावान बोल रहा हूँ। जाओ कहता है तंतावान, तुम? जो तंतावान होता है वो कहता है हाँ, वो तुम्हारा वैन के साथ जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें भी पता चल गया। तंदावन कहता है फ़ी मेरे साथ रहता है और उसने बताया कि वैन को कैंसर है, तो तुम उसके पति हो, तो मैंने सोचा पूछ लूँ। अब ना जाओ कहता है तंदावन मजाक कर रहे हो क्या? तंदावन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर सकता हूँ? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है फ़ी ने बताया? कब बताया? तंदावन कहता है 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं बताए हुए। मैं अभी पूछ रहा था, मैं फ्री नहीं रहता ना। जो जहाज़ से होता है वो कहता है फी से पूछो वैन सिंह कहाँ पर है? जो तंतावन होता है वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा पति, और तुम्हें नहीं पता। जो अपना जाजू होता है वो कहता है हाँ 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 हाँ, तुम पूछो ना फी से। जो अपना तंतावन होता है वो कहता है फी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जो मेरे घर पे मेरे साथ हर वक्त रहेगा, नंबर देता हूँ कॉल कर लो उसे। हाँ, कैसे पति हो, अपने पति के बारे में कुछ पता ही नहीं। जो साहब जैसे होता है वो कहता है यार तंतावन नंबर तो फीका। जो तंतावन होता है वो कहता है धीरे बात करो, एंड ये कहते ही वो कॉल काट देता है और उसे नंबर सेंड कर देता है। जो अपना जाजसू होता है वो कॉल पिक करता है एंड फ़ी से लाइक सॉरी जाजसू फ़ी को कॉल लगाता है, पिक क्या करता है, कॉल लगाता है, और फ़ी पहले कॉल नहीं उठाता, बाद में कॉल उठाते हुए कहता है हेलो, कौन? जाजू कहता है फ़ी मैं जाजू हूँ, तुम्हें पता है वैन कहाँ पर है? फ़ी कहता है जाजू तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? जो जाजू होता है वो कहता है तंतमान ने नंबर दिया, ये सब छोड़ो, वैन कहाँ पर है? जो फ़ी होता है वो कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? जो जाजू होता है वो कहता है हाँ, पर वैन कहाँ पर है? जो वैन होता है वो कहता है फ़ी हमारे पास आया था, मतलब हमारे सिटी में, वो डॉक्टर हमसे चेकअप करवा रहा है ना अपनी हेल्थ की, उसको कैंसर है ना, वो तुम्हें नहीं पता चला, ये कैसे हो सकता है? जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम जानते हो वो कहाँ पर रह रहा है? फ़ी कहता है हाँ हाँ, क्योंकि मैं ही उसके साथ रह रहा हूँ अभी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम मुझे एड्रेस दे सकते हो, मैं आ रहा हूँ। जो फ़ी होता है वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है प्लीज़ फ़ी प्लीज़ प्लीज़ एड्रेस दो। जो फ़ी होता है वो कहता है ठीक है मैं दे रहा हूँ, एंड ऐसा ना कॉल चालू ही था और वो एड्रेस दे रहा होता है और कह रहा होता है यार ये कैसा पति है, बेचारे को कैंसर और इसे पता भी नहीं। और जाजूस ये सुन रहा होता और उसका दिमाग इतना ख़राब हो रहा था ना, वो फिर फटाफट अपना वो एड्रेस जैसे ही पता चलता है, टिकट तो उसने बुक कर ही ली थी, अर्जेंट अर्जेंट उसे जाना था, बट उसे टिकट मिल नहीं रही थी, जो उसने बुक की थी वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर, लाइक अभी आना जाना बहुत हो रहा है, तो उसे टिकट नहीं मिल रही है कितने भी महंगे में, और जल्दी में हो ही नहीं रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी उसने मीडिया में सुना था कि तंतावान के पास खुद का एक प्लेन है, इसलिए वो तंतावान से हेल्प के लिए कॉल करता है। तंतावान कॉल नहीं उठाता है, जाहजसू जैसे ही तंतावान कॉल उठाया होता है जाहजसू चिल्लाते हुए कहता है यार तुम एक कॉल पिक नहीं कर सकते? तंतावान कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो कि हाँ हाँ तुम्हारे जैसे ही कॉल आया मैं पिक करके बोलूँ हाँ बोलो क्या हुआ है, समझ गए, चिल्लाओ मत मेरे पे। जब ना जाहजसू होता है वो कहता है सॉरी तंतावान, पर तुम्हारे पास खुद का प्लेन है ना? तंतावान कहता है हाँ तो? जाओ कहता है मुझे वहाँ पर आना है। तंतावान कहता है कहाँ पर? जाओ कहता है तुम्हारे पास। तंतावान कहता है पर क्यों? जाओ बोलता है मुझे आना है, तुम प्लीज़ अपने प्लेन से मुझे बुला सकते हो। तो तंतावन होता है वो कहता है पर मैं क्यों करूँ? जाओ बोलता है तुम जितने भी पैसे चाहो मैं तुम्हें दे दूँगा। तंतावन बोलता है मैं तुमसे अमीर हूँ। जाओ जसू कहता है प्लीज़ तंतावन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो तंतावन होता है वो कहता है
मैं फ्री में सौदा नहीं करता कुछ, ठीक है तू मुझे पैसे दे देना, फ्री का मैं कुछ नहीं करूँगा। जो साजिश होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ये कहते ही वो अब रिलैक्स फील होता है। तंतावन फ्री में किसी की हेल्प नहीं करता तो पैसे तो वो लेगा ही। पर पता है तंतावन एक समय पैसे नहीं लेगा जब इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके चैनल पर सब्सक्राइब करने को, वीडियो को लाइक करने पर ना बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। तंतावन आपसे पैसे नहीं मांगेगा, तो क्यों ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्या होगा, कैसे होगा, वैन को कैंसर हुआ और उसने जाओ को बताया नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे प्यारे वेंजू के साथ। एंड यस तंतावन एंड फी फिर से उनका सीन मिल गया, क्योंकि अब ये दोनों एक ही साथ में है तो सीन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लेते हैं आप सभी से अलविदा।